साल 1993 उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला। 21 साल का एक नौजवान घर से यह कहकर निकला कि वह नौकरी की तलाश में घर से बाहर जा रहा है, लेकिन उसका रास्ता सीधा यूपी के गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ की ओर मुड़ गया। वहां पहुंचकर उस युवक की लगन और अनुशासन ने तत्कालीन महंत अवैधनाथ को गहराई से प्रभावित किया। फिर 1994 में महज 1 साल के भीतर उस युवक ने महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और उसका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। साल 1998 में एक दिन महंत अवैधनाथ ने उन्हें न सिर्फ गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी बनाया, बल्कि अपने राजनीतिक वारिस के रूप में भी आगे बढ़ा दिया। उसी साल योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। सिर्फ 26 साल की उम्र में वे देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद लगातार 2014 तक वे 5 बार सांसद चुने गए। 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी और फिर 2022 में वह दोबारा मुख्यमंत्री बने। आज वे यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। उनकी नीतियों और मॉडल को अब केंद्र सरकार से लेकर कई राज्य सरकारें भी अपनाने लगी हैं। नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश में किसी नेता की सबसे अधिक चर्चा होती है तो वो है योगी आदित्यनाथ। आज उनका 53वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और रोचक किस्से जो आपको चौंका देंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। तारीख 5 जून 1972, जगह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का एक शांत इलाका। आनंद सिंह बिष्ट के घर में 5वीं बार खुशियों की किलकारी गूंजी। इस बार बेटे के जन्म ने पूरे परिवार में उत्सव का माहौल बना दिया। इस नन्हे मेहमान का नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। समय के साथ अजय बड़े होते गए। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें भरत मंदिर इंटर कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उनके पिता ने उन्हें गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया, जहां अजय ने गणित विषय से स्नातक की पढ़ाई शुरू की। पिता की ख्वाहिश थी कि पढ़ाई खत्म करने के बाद अजय उनके ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में हाथ बटाएं, लेकिन अजय का मन कारोबार में बिल्कुल नहीं लगता था। यूनिवर्सिटी के दिनों में अजय सिंह बिष्ट का संपर्क कई तरह के राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े छात्रों से हुआ। उनके टीचर जयप्रकाश वामपंथी छात्र संगठन SFI से सक्रिय रूप से जुड़े थे और चाहते थे कि अजय भी इस संगठन में शामिल हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हीं दिनों अजय सिंह की मुलाकात उनके एक सीनियर प्रमोद रावत से हुई, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के सदस्य थे। प्रमोद ने अजय को ABVP की विचारधारा से परिचित कराया। अजय को यह सोच और संगठन की कार्यशैली बहुत पसंद आई। फिर क्या था, अजय ने ABVP का दामन थाम लिया। इस तरह प्रमोद रावत की एक मुलाकात अजय सिंह बिष्ट यानी आगे चलकर योगी आदित्यनाथ बनने वाले युवक को राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ा गई। अजय बिष्ट की जिंदगी में दूसरा टर्निंग पॉइंट 1990 के उस दौर में आता है जब देश में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा होता है। लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा निकाल रहे होते हैं। राम मंदिर आंदोलन में अजय बिष्ट के दिल में भी हिंदुत्व का गुबार खड़ा कर दिया होता है। दिल में हिंदुत्व की ज्वाला जलाए अजय बिष्ट लाल कृष्ण आडवाणी के इस ऐतिहासिक आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। इसी आंदोलन के दौरान अजय की मुलाकात एक ऐसे योगी से होती है जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला था। अजय बिष्ट की मुलाकात जिस योगी से होती है वह कोई आम योगी नहीं, बल्कि गोरखपुर के गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ से होती है। महंत अवैधनाथ से हुई इस मुलाकात से अजय सिंह बेचैन हो उठते हैं। उनका अपने घर में मन ही नहीं लग रहा होता है। मन ही मन में महंत अवैधनाथ को अपना गुरु मान चुके अजय बिष्ट घर से भागने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वह घर वालों से नौकरी की तलाश में बाहर जाने की बात करते हैं। घर वालों से तो वह नौकरी की तलाश में बाहर निकलने की बात करते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं गोरखपुर स्थित महंत अवैधनाथ के आश्रम पहुंचते ही अजय बिष्ट महंत अवैधनाथ के पैरों में पड़ जाते हैं। वह उनसे अध्यात्म और हिंदुत्व के गुर सीखते हैं। अजय बिष्ट की अध्यात्म और हिंदुत्व के प्रति ललक को देख खुद महंत अवैधनाथ भी काफी प्रभावित होते हैं। इतने प्रभावित होते हैं कि वह अजय बिष्ट को दीक्षा देने का मन बना लेते हैं। 15 फरवरी 1994 वह तारीख जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी, क्योंकि यह वही तारीख थी जो न सिर्फ गोरखपुर के गोरक्षपीठ को नया पीठाधीश्वर देने वाली थी,
बल्कि गोरखपुर को कई बार का सांसद और उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री देने वाली थी जो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने वाला था। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ अजय पृष्ठ को दीक्षा देते हैं और उन्हें एक नया नाम भी देते हैं, नाम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता की बना ली थी, लेकिन महंत अवैधनाथ जो न सिर्फ गोरक्ष पीठ के महंत थे बल्कि गोरखपुर के सांसद और उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता थे, उनकी छत्र छाया मिलते ही योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। 1998 तक योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि महंत अवैधनाथ ने उनकी लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें गोरक्ष पीठ मठ का और अपनी राजनीति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके होते हैं। योगी भी अपने गुरु के दांव पर एकदम खरे उतरते हुए भाजपा के टिकट पर 1998 का सांसदी का चुनाव गोरखपुर से जीत लेते हैं। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच ऐसे कांड होते हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुश्किलों में तो डाला, लेकिन हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाने की शुरुआत भी कर दी। 1999 में महाराजगंज के पंचरुखिया में हुए गोलीकांड में सपा नेता तलत अजीज के गनर सत्यप्रकाश की मौत हो गई। इस मामले में आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगे। कल्याण सिंह ने मामले को सीबीसीआईडी को सौंप दिया। हालांकि जांच के बाद योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट मिल गई। 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ हुई हैवानियत को मुद्दा बनाकर 47 अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी गई। इसमें भी आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगे। ऐसी कई आपराधिक और सियासी घटनाएं हुई जिन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठी। इन घटनाओं ने योगी को मुश्किलों में तो डाला, लेकिन गोरखपुर के हिंदुओं के बीच हीरो भी बना दिया। गोरखपुर की सड़कों पर गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है जैसे नारे काफी फेमस होने लगे। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन का गठन किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना बताया। गोरखपुर से शुरू होने वाला यह संगठन तेजी से अपने पांव पसारने लगा। देखते ही देखते यह पूर्वांचल के अहम सामाजिक संगठन बन गया। गोरखपुर से शुरू होने वाला यह संगठन तेजी से अपने पांव पसारने लगा। देखते ही देखते यह पूर्वांचल के अहम सामाजिक संगठनों में से एक बन गया। गोरखपुर में योगी की धमक किस कदर बढ़ चुकी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2002 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने करीबी राधा मोहन अग्रवाल को भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर हिंदू महासभा से लड़वा दिया। राधा मोहन अग्रवाल अच्छे मतों से जीत गए और बीजेपी कैंडिडेट की बुरी तरह से हार हुई। अगर योगी आदित्यनाथ के चुनावी करियर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कॉलेज के समय से ही राजनीति में सक्रिय थे। वह एबीवीपी से जुड़े थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यूनिवर्सिटी चुनाव का टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ठाना। उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन उन्हें अपने जिंदगी के पहले चुनाव में ही हार का सामना करना पड़ा। छात्र जीवन से निकलते ही उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से होती है और अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ को कुछ ही सालों में अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। जिसके बाद 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ अपना पहला संसदीय चुनाव गोरखपुर से लड़ते हैं, जिसमें उनकी 26,000 वोटों से जीत होती है। वह सबसे कम उम्र के सांसद बनते हैं। 1999 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं और तब से लगातार 2014 तक वह 5 बार गोरखपुर से सांसद बनते हैं। अब आते हैं 2016 की उस कहानी पर जिसने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बना दिया। दिसंबर 2016 की बात है। उत्तर प्रदेश सदन के एक कमरे में बैठे यूपी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को एक फोन कॉल आया। उन्हें किसी चैनल के एक सर्वे के बारे में बताया गया। सर्वे में उत्तर प्रदेश की कई बड़े बीजेपी नेताओं की लोकप्रियता के बारे में बताया जा रहा था। सर्वे में 48% के साथ योगी आदित्यनाथ टॉप पर और 36% के साथ केशव प्रसाद मौर्य दूसरे नंबर पर थे। राजनाथ सिंह तीसरे और मनोज सिन्हा चौथे नंबर पर थे। मार्च 2017 में भाजपा का घोषणा पत्र आया, जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया गया, लेकिन इस संकल्प पत्र पर योगी की फोटो गायब थी। इन सबके बीच विधानसभा के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार शुरू करते हैं। मोदी शाह के साथ साथ योगी की रैलियों में भी अच्छी खासी भीड़ जुटने लगती है। चुनाव का पहला चरण 11 फरवरी को शुरू हुआ।
और 8 मार्च को 7वें चरण की वोटिंग के साथ खत्म हो गया। अब रिजल्ट का इंतजार होने लगा। एग्जिट पोल में भाजपा की लहर दिखाई दे रही थी। फिर आई 11 मार्च 2017 की तारीख। वाकई इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर चल गई। भाजपा ने कुल 312 सीटें जीत ली। केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा समेत तमाम दिग्गज खुशियां मनाने लगे। अब मुख्यमंत्री चुने जाने की बारी थी। शीर्ष नेतृत्व बड़े पशोपेश में था। मीटिंग पर मीटिंग होने लगी। कई दिन बीत गए, लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री पद का चयन नहीं कर सकी। फिर आई वो तारीख 18 मार्च 2017, जब फैसले का ऐलान हुआ कि गोरक्ष पीठाधीश्वर और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फिर आई 19 मार्च 2017 की वह तारीख, जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 1 महीने बाद ही योगी आदित्यनाथ की तुलना दिग्गज नेताओं से होने लगी। अपराधियों से लेकर माफियाओं तक पर ताबड़तोड़ एक्शन होने लगे। एक तरफ वह बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुए, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में भी तेजी से उभरने लगे। 2022 में वह अपनी इसी पहचान के दम पर चुनाव लड़े और एक बार फिर जबरदस्त जीत हासिल की। और अब उनकी दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए भी होने लगी है। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ कितने प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं और क्या वह अगले प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।